एक लड़की जो पूरी जिंदगी ब्रोकन रही, मरने के बाद भी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई क्योंकि वो दोबारा रीइंकार्नेट हो गई। अब उसकी नई जिंदगी कैसी होगी, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखो। मानवा, यू कांट किल मी, द सीक्रेट ब्राइड ऑफ ब्लैक वुल्फ। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। रॉयल पैलेस में फेस्टिवल चल रहा है। हर तरफ रेड लैंटर्न्स और फूल सजाए गए हैं और एक लड़की शांत खादी ये सब देख रही है। तभी एक लड़की की जोर से आवाज आती है। फेस्टिवल के बीच लेडी यॉनवू तलवार लेकर आगे बढ़ रही है और सब लोग शौक में उससे देख रहे हैं। लेडी यॉनवू ने तलवार को इतना जोर से पकड़ा कि उसके हाथ से खून निकलने लगा। लेडी येओनवू जख्मी होने के बाद भी खून के निशान छोड़ते हुए पैलेस में आगे बढ़ रही है और उसकी ठंडी नजर देखकर सब लोग घबरा गए। स्लैम! दरवाजा जोर से बंद होता है। हवा में टेंशन भर जाती है। सामने शाही हॉल में रेड हेयर विलन अपने थ्रोन पर बैठा है, ठंडा, खामोश और खतरनाक। नीचे खादी हीरोइन उसकी तरफ देख रही है, वो लड़की जिसे उसने कभी प्यार नहीं, सिर्फ दर्द और बर्बादी दी। उसकी जिंदगी तोड़ दी, उसका दिल भी। हॉल में सब लोग खड़े हैं, पर उस पाल में सिर्फ गुस्सा, तन्हाई और टूटा हुआ दिल महसूस होता है। हीरोइन ठंडी और टूटी हुई आंखों के साथ सामने खादी है और रेड हेयर विलन हल्का सा स्मर्क करता है। वो कहता है, मेरी यॉनवू आ गई, अपने पति का बर्थडे विश करने। उसकी स्माइल में प्यार नहीं, सिर्फ ताना, दर्द और कंट्रोल है। रेड हेयर विलन अपने थ्रोन पर आराम से बैठा है, हल्का सा स्मर्क करता हुआ कहता है, नाउ नाउ वो डेंजरस चीज नीचे रख दूं। उसकी आवाज शांत है, पर उसमें ताना और कंट्रोल साफ महसूस होता है। लाल बालों वाला लड़का मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम मुझे फिर से मारने आई हो? काले बालों वाली लड़की, टूटी हुई, अकेली, बस कहती है, नहीं, मुझे कुछ और करना है। वो पागलों की तरह हंस रही थी, लेकिन उसी पल तलवार उसके शरीर को चीर देती है और सब खत्म होने लगता है। सिंहासन पर बैठा लाल बालों वाला आदमी ठंडे अंदाज में कहता है, तुम्हें मुझे उसी दिन मार देना चाहिए था। एक लड़की दर्द और गुस्से में कह रही है, मेरी इनोसेंट फैमिली की जगह तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था और मुझे उन कौवों को खिला देना चाहिए था। एक रेड हेयर वाला आदमी शांत और सीरियस होकर जवाब देता है, ऐसी बातें मत कहो। आदमी सीरियस और दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ कह रहा है, मैं उस इंसान को कैसे मार सकता हूँ जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ। ये सुनकर लड़की हल्की सी शॉक्ड होकर धीरे से कहती है, लव। लड़की हैरानी और हल्की सी हंसी के साथ कहती है, तुम कह रहे हो, तुम मुझसे प्यार करते हो? रेड हेयर वाला आदमी थोड़ा हंसी उड़ते हुए कहता है, लव, तुम कैसे? एक टूटी हुई आवाज गुस्से और दर्द से कांपते हुए कहती है कि जिस इंसान पर कभी भरोसा था उसी ने पूरा परिवार खत्म कर दिया, उनके कटे हुए सिर महल के दरवाजे पर टांग दिए। आंसू बहते हुए वह चीख कर पूछता है, इतना सब करने के बाद भी तुम इसे प्यार कैसे कह सकते हो? महल के शांत आंगन में कांपती हुई आवाज टूटे हुए दिल के साथ कहती है, इतना सब होने के बाद भी तुम में हिम्मत है इसे प्यार कहने की? आंसुओं और दर्द से भरी मुस्कान के साथ कदम लड़खड़ाते हैं, जैसे अंदर का भरोसा, गुस्सा और टूटन एक साथ बाहर आ रहे हों। आंखों में आंसू लिए वह कहती है, यह प्यार है। और सामने खड़ा मुस्कुराता हुआ लाल बालों वाला व्यक्ति शांत आवाज में जवाब देता है, बिल्कुल, यही तो है। एक तरफ टूटन और दर्द, दूसरी तरफ ठंडी मुस्कान में छिपी कड़वी सच्चाई। डर और दर्द से कांपती हुई वह पीछे हटती है, तभी ठंडी आवाज गूंजती है, जैसा तुमने कहा, ये तुम्हारे पूरे शरीर पर लिखा है। खून से सना हथियार सिसकारता है। सामने बैठा लाल बालों वाला शख्स हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो,
ह्योजो और उसके चेहरे पर फैल जाती है खतरनाक मुस्कान। खून और डर के बीच कांपती हुई वह हथियार उठाकर चिल्लाती है, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। आंखों में आंसू, आवाज में गुस्सा और टूटे दिल की आखिरी बगावत। यहाँ रेड हेड आदमी अपना हाथ चाकू से काटकर लड़की को पकड़ता है और कहता है, तुम अब हमेशा के लिए मेरी हो। यहाँ रेड हेड आदमी के हाथ से खून तापक रहा होता है, लेकिन लड़की उसकी ऑब्सेशन देखकर हंसने लगती है। वो कहती है कि इस लाइफ और अपनी पास्ट लाइफ दोनों में उससे कोई उम्मीद नहीं थी, और जबकि लड़की उससे होपलेस बोल रही होती है। रेड हेड आदमी बस शांत मुस्कुरा रहा होता है, जैसे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ रेड हेड आदमी गुस्से से रिएक्ट करता है, लेकिन अचानक लड़की उसकी तलवार पकड़ लेती है और बिना डर उसके सामने खड़ी हो जाती है। यहाँ रेड हेड आदमी उससे तलवार डीन को कहता है, लेकिन लड़की सीधा मना कर देती है और कहती है, तुम मुझे कभी पा नहीं सकते, और मुझे मार भी सिर्फ एक ही इंसान सकता है। यहाँ पास्ट की सच्चाई दिखाई जाती है। अंधेरी दुनिया में सिर्फ उसके बर्थडे पर ही ब्लू स्काई देखने को मिलता था, लेकिन आखिर में लड़की कहती है कि तुम ऐसे गिफ्ट के लायक नहीं हो। यहाँ रेड हेड आदमी गुस्से में डॉक्टर बुलाने को चिल्लाता है, लेकिन लड़की कहती है कि उसने उससे ऐसा बर्थडे दिया है जिसे वो जिंदगी भर याद रखेगा, और फिर वो हैप्पी बर्थडे बोलती है। यहाँ रेड हेड आदमी घायल लड़की को बचाने के लिए डॉक्टर बुलाने को चिल्लाता है, और तभी अचानक एक मिस्टीरियस आदमी वहां आता है। यहाँ लड़की कहती है कि उसने अपना परफेक्ट रिवेंज ले लिया, और मरते वक्त हैरान होती है कि क्या वो ब्लैक हेड आदमी उसके लिए रो रहा है। यहाँ लड़की अपनी मौत पर खुश होना चाहती है और अंडरवर्ल्ड के गॉड से रिक्वेस्ट करती है कि इस बार उसे दोबारा इस क्रूएल लाइफ में वापस ना भेजे। लड़की मर रही है और कह रही है, मुझे दोबारा लाइफ का चांस नहीं चाहिए। अगर नेक्स्ट लाइफ माइल भी, तो मुझे ह्योजो वाली दुनिया में मत भेजना। जब वो पीसफुली फेड होने वाली थी, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, जैसे उससे दोबारा जिंदा किया जा रहा हो या रीइंकार्नेट हो रही हो, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। लड़की अचानक आंख खोल के शॉक हो जाती है। वो आसपास देखती है और रियलाइज करती है कि वो जिंदा है। नेक्स्ट पैनल में दिखता है कि वो रेड कार के पास खड़ी है जंगल रोड पर। वो शॉक में कहती है, डोंट टेल मी। लड़की जमीन पर गिर के बैठी है और शॉक में है। वो बार बार पूछ रही है, वाई, जस्ट वाई, मतलब मेरे साथ ही क्यों, मुझे दोबारा इस लाइफ में क्यों लाया। पहले पैनल में वो सडनली रिएक्ट करती है, फ्लिंच, जैसे रियलिटी समझ आ गई हो। फिर वो चिल्लाती है, वाई एम आई हियर अगेन। वो जमीन पर गिर के फ्रस्ट्रेशन और पेन में चिल्ला रही है। लड़की रियलाइज करती है कि उसे तुरंत भागना चाहिए। आई हैव टू रन राइट नाउ। शायद कोई डेंजर या एक्सीडेंट होने वाला है जो उससे याद है, क्योंकि वो फ्यूचर पास्ट रिमेंबर करती है। लेकिन जब वो भागने की कोशिश करती है, उसके पैर मूव ही नहीं हो रहे। पहले पैनल में घोड़े के पैर, हॉर्स हूव्स, की आवाज आ रही है, क्लिप क्लॉप, मतलब कोई हॉर्स राइडर आ रहा है। कोई आदमी घोड़े से कहता है, इजी बॉय, स्टॉप। घोड़े को शांत रहने और रुकने को बोल रहा है। घोड़ा रुक जाता है, थंप। लड़की शॉक में उस डायरेक्शन में देखती है। थंप साउंड से पता चलता है कि राइडर घोड़े से उतर गया। फिर एक मिस्टीरियस और पावरफुल लुकिंग आदमी दिखाया गया है। वो लड़की को देखकर कहता है, यू मस्ट बी पीपल फ्रॉम द ओवरवर्ल्ड। लड़की पीछे मुड़कर उस मिस्टीरियस राइडर को देख रही है। उसके फेस पर कंफ्यूजन, शॉक और थोड़ी होप भी है। एनवायरनमेंट काम और ग्लोइंग है, जैसे कोई मैजिकल या डिफरेंट वर्ल्ड का एटमॉस्फेयर हो। उसने सोचा था सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन किस्मत ने उससे एक और मौका दिया। अब सवाल ये है, क्या इस बार वो अपनी तकदीर बदल पाएगी? हो रेस्ट्स ये चैप्टर 1 यही खत्म होता। जो वीडियो में एमजे आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।